सूखे पड़े घुटनों में आपके फिर से ग्रीस बनेगा, जोड़ों के दर्द की समस्याएं दूर होंगी। साइटिका हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या मांसपेशियों का किसी भी तरह का दर्द हो, उसमें आपको बेहद आराम देखने के लिए मिलेगा। क्या करना है, चलिए डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी के बेहद काम आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करने से आपके घुटनों को मजबूती मिलती है, और सिर्फ घुटनों को ही नहीं, आपके जोड़ों के हर तरह के दर्द में आपको आराम मिलता है। सिर्फ कोई नुस्खा ही नहीं, छोटी मोटी एक्सरसाइज करना भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। मैंने कई बार आपसे बहुत सारी एक्सरसाइज शेयर की हैं जो कि आपके घुटनों को मजबूती देती हैं, नसों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं। आपके कंधा अगर किसी तरह का दर्द है, कंधे में या कमर में कोई दर्द है, तो उसमें भी आपको लाभ देती हैं। मकर आसन का अभ्यास करने से कमर के दर्द में आपको आराम मिलता है। पैरों को बैठे बैठे चेयर पर ऊपर नीचे करने से इस तरीके से आपके घुटनों को रिलैक्सेशन मिलता है। मिडिल फिंगर जो पैरों की होती है उसे पीछे की तरफ प्रेशर देने से आपके पैर के पिछले हिस्से में जितनी भी नसें होती हैं उनके ब्लॉकेजेस खुलते हैं और इससे ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है। तो ये तो छोटी मोटी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप ज़रूर अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करें, तभी आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा ताड़ासन करें, ये भी आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है। इसके अलावा अर्ध कटी चक्रासन जो होता है वो भी कमर के दर्द में आपको काफ़ी लाभ देता है। सेतु बंध आसन भी आपको कमर के दर्द में काफ़ी लाभ देता है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस नुस्खे को आपको कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेल के पत्ते। बेल वही जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, बेलपत्र, उसी बेल के आपको पत्ते लेने हैं। 100 ग्राम की मात्रा में सूखे पत्ते आपको लेने हैं। पत्तों को तोड़ करके घर पर ले आए, ताजे पत्ते, और छाया में सुखा दें। सुखाने के बाद जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 100 ग्राम। बेल पत्ता आपके शरीर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलने का काम करता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है, नसों का जितना भी आप कह सकते हैं ब्लॉकेज है या ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा नहीं है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है। इसके अलावा जितनी भी बॉडी के अंदर स्टिफनेस होती है उसको दूर करने का काम करता है। 100 ग्राम की मात्रा में ही सूखी सूंठ आपको घर पर रखनी है। ड्राई जिंजर जो होता है उसको आपको लेकर के आना है। सूखी सूंठ ही लेकर के आए, पाउडर ना लाएं, क्योंकि घर पर कूट कर बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सूंठ जो होती है वो आपके हर तरह के वात के रोग में आपको लाभ देती है। संधि की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का काम करती है, सूजन को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इस वजह से जितनी भी सूजन है, जितना भी दर्द है मांसपेशियों का, उसको कम करती है और इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। 100 ग्राम की मात्रा में बिदारी कंद आपको लेकर के आना। ये भी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। 100 ग्राम की मात्रा में आपको अश्वगंधा लेना है। ये मांसपेशियों को हर तरह से मजबूत करता है, शरीर को मजबूती देने का काम करता है, शरीर में खून को बढ़ाता है और आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। अब इन सारी चीजों को पीस करके आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके रात को दूध के साथ सेवन करना है। 1 चम्मच या तो पहले ले लें और उसके बाद ऊपर से गुनगुना दूध पी लें, या फिर आप दूध में मिक्स करके भी आप इसको ले सकते हैं। अगर लगातार 40 दिन तक इसका प्रयोग किया जाए तो ये आपके हर तरह के वात के रोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में क्रीज खत्म हो गया हो, मांसपेशी का दर्द हो या फिर सुबह में स्टिफनेस रहती हो, इन सब समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो ये नुस्खा आपको काफ़ी लाभ देता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप इसे ले रहे हो तो बादी वाली जितनी चीज़ें होती हैं जो भारी हैं पचने में या ठंडी चीज़ें हैं उनको आपको ज़रूर उनका परहेज़ करना है। बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, तभी आपको इस औषधि का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।